तो ये पेशेंट हमारे लिए बहुत स्पेशल पेशेंट हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम थी काफ़ी लंबे समय से थी और काफ़ी दूर से थे, एमपी से थे, वेल एजुकेटेड थे, काफ़ी डॉक्टर्स फैमिली नोन टू थी। और जो प्रॉब्लम थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जैसे पेशेंट को ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने इतनी दूर से इतने टाइम बाद हमसे ऑपरेशन कराने का क्यों सोचा, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और ड्यूरिंग ऑपरेशन इनको कोई कन्फ्यूजन थे, और आज इनको 3 से 4 हफ्ते हुए। कितना टाइम हो गया? मेरा 19 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, तो मतलब अक्टूबर के बाद 10 दिन 1 महीना 10 दिन भी याद है इनको। और आज ये बिल्कुल काम कर रहे हैं, इनको कोई दवाई नहीं दी गई, सारा काम करने के लिए कोई रोका नहीं। और इनका इतनी अच्छी हीलिंग, जो कि मैं भी बहुत असमंजस में हूँ, क्या हीलिंग है। हाँ, ऐसा स्कार है कि लोगों को ना देखते नहीं दिखता, इतना अच्छा मतलब हीलिंग है, सोच नहीं सकते। इस हीलिंग के लिए मैं अपने होम्योपैथी हाँ, बता देना फैमिली उनका। डॉक्टर है, हाँ हाँ हाँ। उनको भी धन्यवाद देना चाहता अब हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन दो। हाँ, मेरा नाम अनिल कुमार साहू है और मैं इटारसी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और ये समस्या काफ़ी समय से थी मेरे पास, जिसमें कि मुझे तो पता नहीं था समस्या इधर ही है, बट महसूस होता था कि समस्या यहीं पर है। और जब भी मैं किसी डॉक्टर के यहाँ गया हूँ, मैं जबलपुर में नागपुर में गया हूँ, वहाँ पर चेकअप कराया है, तो उन्होंने भी बोला कि मेरी समस्या कंधे से है। और भोपाल में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी डॉक्टरों ने यही कहा कि समस्या यहाँ से है, बट मुझे हमेशा फील होता था समस्या यहाँ पर है। फिर मेरे एक फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास ऐसे बैठा था, उनको मैंने ऐसे ही बताया कि मेरे हाथ में ऐसी समस्या है, मेरी देखिए 2 उंगलियां जो है ना ये धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, और ये अंगूठे के पास ये जो है ये दब रहा है, और इसमें ना मतलब कमज़ोरी आती जा रही है धीरे धीरे। तो उन्होंने बोला यार ये कंधे से है। मैं बोला सर सभी यही बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ समस्या इधर है, आप कोई यहाँ चेक क्यों नहीं करता। तो उन्होंने तभी अपने कंपाउंडर को कहा कि जाओ इनका एक एक्सरा करके लाओ यहाँ का। जब यहाँ का एक्सरा किया तब मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक हड्डी है, कुछ ब्रेकअप है और वो रखी हुई है तभी। और फिर मैंने उनसे पूछा इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार इसे छुड़वाओ मत, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप कहीं मतलब ऐसे ही चलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी उम्र वैसे ही 50-51 तो हो गई है, और 20-22 साल चल जाए तो और क्या कहना है। तभी मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये तो ऐसा कमज़ोर होता जा रहा है, मेरा हाथ अगर धीरे धीरे और कमज़ोर हो गया तो कैसे क्या होगा। तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च करना, फिर पहले भी मैंने सर्च किया, बट पता नहीं क्यों आप नहीं मिले तब, बट उस वक्त अचानक आप मिल गए मुझे। और जब मैंने देखा और फिर आपके बारे में समझा सुना, तब मुझे लगा नहीं, अब मुझे लग रहा है मैं राइट डॉक्टर की तरफ जा रहा हूँ। फिर मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन जो नंबर था वो इनका था, शायद पुनीत जी का, आपका नंबर नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये और नंबर ऐड करो उसमें और उनको भेजो। मैंने वो जो एक्सरे था वो उनको भेज दिया उस टाइम। उसके बाद फॉलो किया तो मुझे यही कहा कि आप आ जाओ। और फिर मैं मतलब रिजर्वेशन कराया। रिजर्वेशन कराने के बाद मैंने फॉलोअप लिया कि मैं फला डेट को आ रहा हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, या कोई अपॉइंटमेंट लेना है तो मैं ले लूँ। उसके बाद यहाँ से आपने कह दिया कि आ जाओ। मैं आया, किस्मत से आपको यहाँ कुछ चोट लगी, ये जो भी था, आपको सर्वाइकल का इशू था खुद से, और यहाँ आके पता पड़ा कि सर छुट्टी पर थे 5 दिन से, और उनको आज तक की छुट्टी थी और आज नहीं आना था, बट पता नहीं क्यों आ गए। तो मुझे लगा क्या मैं कितना लकी हूँ कि सर आज आ गए और मैं आज आया हूँ। और सेम डे मुझे डिसीजन दे दिया कि तुम ऑपरेशन करा लो, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, और इसमें अलर नर्व है, उसका एक ऑपरेशन होगा, और यहाँ जो हड्डी टूटी है उसको मैं देख लूँगा, आपने ऐसा कहा। और उसी दिन मुझे भर्ती कर लिया गया। बाकी सेम डे डिसीजन हुआ, सेम डे मुझे एडमिट किया गया, नेक्स्ट डे ही मेरा ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन बहुत स्मूथ किया गया। इवन यहाँ एनेस्थीसिया भी बहुत अच्छे हैं, और जो ट्रीटमेंट है जहाँ जिस हॉस्पिटल में हमें एडमिट किया गया था वहाँ पर नर्सेस जो भी है, नर्सिंग बहुत अच्छी है वहाँ की, सपोर्ट बहुत अच्छा है वहाँ का, क्लीनिंग बहुत अच्छी है वहाँ की, कहीं कोई ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आया मुझे। इवन मेरी जो मिसेस साथ में आई थी उसके तो कुछ दोस्त भी बन गए यहाँ। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वेरी इजी, मतलब 3 दिन के बाद मुझे छुट्टी दे दी गई। और ये भी सपोर्ट था कि मुझे छुट्टी 1 दिन पहले दे रहे थे, लेकिन मेरी ट्रेन नेक्स्ट डे थी, तो आपने कहा कि आप चिंता मत करो, आप बिंदास रहो, जब आपकी ट्रेन हो तब चले जाना। ये भी बहुत अच्छा, मतलब कहीं से कहीं कुछ नहीं लगा, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी तकलीफ़ में हूँ। यही मेरा एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा है मुझे। मतलब अगर किसी को भी यहाँ कराना है तो रियली ये
मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी जगह है और रियली में आप ग्रेट पर्सन हैं। किस टाइप के पेशेंट देखे आपने यहाँ पे? किस टाइप के पेशेंट देखे? मैंने यही, आप चूँकि हैंड स्पेशलिस्ट है, मैंने सारे हैंड्स के ही केसेस देखे। इवन एक बंदा था, आपने यहाँ भी उसका कहीं ऑपरेशन किया था, यहाँ भी ऑपरेशन किया था, कुछ बड़ा इशू था उसके हाथ में। एक मोटे से इंसान थे वो, मैंने उनसे मिला तो नहीं, लेकिन जब आप उनसे मिल रहे थे तभी मैंने देखा कि वो, उसने जब कपड़े उतारे, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन किया था आपने, यहाँ भी ऑपरेशन किया था, तो उसका कुछ हैंड का इशू था। बाकी एक देखा मैंने जिसका हाथ सीधा नहीं होता था, किसी का मुड़ता नहीं था, तो कुछ एक थे वो बाद में वो थैली लटका देते थे, उसमें से ब्लड निकलता था। तो वो केसेस देखे। डाउट शायद सभी को होते हैं, लेकिन जितनों से भी मिला हूँ लगभग किसी ने नेगेटिव आपके बारे में नहीं रो बताया। तो नहीं रहा था? अरे नहीं सर, सभी हंस रहे थे और सभी, ऑपरेशन कराने के बाद भी हंस रहे थे? अब बिल्कुल सर हंस रहे थे। तो कहीं से लग रहा था उनका ऑपरेशन हुआ है? वहाँ का माहौल इतना अच्छा है सर कि सब खुश रहते हैं। तो जब आपने एक्सपर्ट से करा लिया ऑपरेशन और सब जगह दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे, आप परेशान थे, तो मैंने इनको एक चीज़ बोली थी कि जैसी स्थिति है ना, उसका 0.01% भी ख़राब नहीं होगा आप, ये मैं 100% श्योर हूँ। तो मैं उस आदमी को 100% ट्राई करता हूँ जिसको मैं ख़राब बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मेरे बारे में अगर आपको समझना है तो 2 लाइनें समझनी है कि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ और मैं आपको जितना है ना उससे ख़राब बिल्कुल नहीं करूँगा, और ख़राब किया तो दोबारा ऑपरेशन करके ठीक कर दूँगा। ये सचमुच ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे डॉक्टर्स वाकई किस्मत से ही मिलते हैं, और अच्छे डॉक्टर्स तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ को लेके मैं काफ़ी समय से परेशान था। मैं नागपुर गया, मैं भोपाल गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाए, लेकिन एक्चुअली तह तक जाना, चीज़ को फाइंड आउट करना रियली क्या है, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब जगह नहीं होता है, और ये जहाँ होता है वो रियली ग्रेट है। मतलब उसके लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, या कहना चाहिए किस्मत वाला है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं किस्मत वाला हूँ जो आप मुझे मिले। और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा सर आपके साथ।